गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। दीवारों पर मिट्टी की खुशबू थी और छत पर सूखी घास की परत। घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें रहने वाले 4 लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। रसोई में चूल्हा जल रहा था। अमन, पूजा, उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल का टाइम हो रहा है। अंदर से धीमी आवाज आई। माँ, बस 5 मिनट और। मैं उठ गया माँ। आज मेरा टेस्ट है। सीता मुस्कुराई। उसने प्यार से कहा, शाबाश बेटा, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। सीता, मैं खेत जा रहा हूँ। आज थोड़ा ज्यादा काम है। देर हो सकती है। ठीक है, लेकिन खाना टाइम पर खा लेना। रामेश्वर खेत में पहुंचे। चारों तरफ सूखी जमीन थी। उन्होंने मिट्टी को हाथ में उठाया और गहरी सांस ली। इस बार भी बारिश नहीं हुई। अगर फसल खराब हो गई तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो दिन भर मेहनत करते रहे, लेकिन मन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या मैं अपने बच्चों का भविष्य बना पाऊंगा? अमन, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैडम, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि गांव में किसी को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। टीचर खुश हो गए। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने पूजा से पूछा, और तुम पूजा? मैं टीचर बनूंगी ताकि मैं भी बच्चों को पढ़ा सकूं। रात को चारों लोग एक साथ बैठे थे। सामने सादा खाना था, रोटी और नमक। रामेश्वर चुप थे। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? सीता, पैसे खत्म हो रहे हैं। घर कैसे चलेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। पिताजी, आप चिंता मत करो। मैं पढ़ाई के साथ काम भी कर लूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई है। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हुई, लेकिन ये बारिश खुशी नहीं, मुसीबत लेकर आई। बाढ़ ने खेतों को डुबो दिया। रामेश्वर खेत पर पहुंचे और घुटनों के बल बैठ गए। सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत सब बर्बाद। घर पर भगवान, अब क्या करेंगे हम? रात को अब बच्चों की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। अमन और पूजा चुप हो गए। माँ, मैं पढ़ाई छोड़ दूं क्या? सीता की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, तुम दोनों पढ़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन अमन एक दुकान पर गया। चाचा, मुझे काम चाहिए। मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी। दुकानदार ने उसे काम दे दिया। शाम को बेटा, इतना काम मत करो। माँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो पिताजी अकेले कैसे संभालेंगे? समय बीतता गया। अमन दिन में पढ़ाई और शाम को काम करता। पूजा घर संभालती और पढ़ाई भी करती। रामेश्वर मजदूरी करने लगे। सीता सिलाई का काम करने लगी। एक दिन पोस्टमैन आया। रामेश्वर जी, आपके बेटे का रिजल्ट आया है। अमन ने लिफाफा खोला। उसकी आंखें चमक उठीं। पिताजी, मेरा मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। सब खुश हो गए, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सीता अंदर गई और अपनी शादी के गहने लेकर आई। ये ले लो, इससे अमन की पढ़ाई हो जाएगी। ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मेरे लिए मेरे बच्चों का भविष्य ही सबसे बड़ी निशानी है। सालों की मेहनत के बाद अमन डॉक्टर बन गया। वो गांव लौटा। मैं यहीं क्लिनिक खोलूंगा, अपने गांव के लिए। पूजा भी अब टीचर बन चुकी थी। माँ, अब मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगी। अब वही छोटा सा घर खुशियों से भर गया था। हमने बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन हार नहीं मानी। परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती। एक शाम चारों लोग साथ बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। पिताजी, अगर आपने हार मान ली होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमारा छोटा सा परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गरीबी कभी सपनों को नहीं रोक सकती, अगर परिवार साथ हो। माँ बाप का त्याग और बच्चों की मेहनत मिलकर चमत्कार कर सकती है। छोटा परिवार भी बड़ी खुशियां दे सकता है।